दिल्ली से सटे गाजियाबाद में अभी सूर्या चौहान हत्याकांड की आग ठंडी भी नहीं हुई थी कि देश की राजधानी दिल्ली एक बार फिर खून से लाल हो गई। दिल्ली के न्यू उस्मानपुर के पांचवा पुस्ता इलाके में 17 वर्षीय अभिषेक को एक दो नहीं बल्कि एक दर्जन से ज्यादा लड़कों ने घेर लिया। देखने पर ऐसा लग रहा था कि मानो हमलावरों के सिर पर खून सवार हो। उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे अभिषेक पर चाकू से ताबड़तोड़ वार करने शुरू कर दिए। हमलावरों ने अभिषेक के शरीर को एक दर्जन से ज्यादा जगहों से चाकू से गोद डाला। बीच सड़क पर चीख पुकार बजती रही, लेकिन हमलावर तब तक वार करते रहे जब तक कि अभिषेक के शरीर में जान नहीं निकल गई। अत्यधिक खून बह जाने के कारण अभिषेक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। 17 वर्षीय अभिषेक की हत्या। न्यू उस्मानपुर में सनसनी। करीब एक दर्जन हमलावरों ने किया हमला। ये पूरी वारदात गाजियाबाद के चर्चित सूर्या चौहान हत्याकांड की कार्बन कॉपी नजर आती है। गाजियाबाद में भी वर्चस्व और आपसी रंजिश के चलते एक नाबालिग सूर्या चौहान को सरेआम मौत के घाट उतार दिया गया था। दोनों ही मामलों में समानता देखिए। हमलावरों की उम्र कम है और वार करने का तरीका बेहद क्रूर है और वारदात को अंजाम देने के लिए भीड़भाड़ वाले इलाकों को चुना गया। गाजियाबाद की घटना के बाद पुलिस ने बड़े बड़े दावे किए थे, लेकिन इस नई वारदात ने साबित कर दिया कि अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। आखिर दिल्ली एनसीआर की सड़कों पर युवाओं के हाथ में किताबों की जगह ये धारदार हथियार कहां से आ रहे हैं, एक बड़ा सवाल बन गया है। चाकू से बेरहमी से किए कई वार, मौके पर ही मौत की पुष्टि। फॉरेंसिक टीम की जांच शुरू। रात 10:25 पर जब न्यू उस्मानपुर थाना पुलिस को सूचना मिली तो महकमे में हड़कंप मच गया। लहूलुहान हालत में जमीन पर पड़े अभिषेक को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए फॉरेंसिक टीम ने रात में ही मौके पर पहुंचकर सबूत जुटाए। पुलिस ने इस मामले में नए कानून के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) यानी कि हत्या का मुकदमा दर्ज किया। शुरुआती तफ्तीश में पुलिस को कुछ बेहद अहम सुराग हाथ लगे। आरोपियों को दबोचने के लिए दिल्ली पुलिस की कई स्पेशल टीमें लगातार छापेमारी कर रही और दावा किया जा रहा है कि बहुत जल्द सभी कातिल सलाखों के पीछे होंगे। दिल्ली पुलिस की छापेमारी तेज। बीएनएस धारा 103 के तहत केस दर्ज। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। आरोपियों की तलाश जारी। गाजियाबाद से लेकर दिल्ली तक नाबालिगों द्वारा की जा रही हत्याएं सिर्फ एक क्राइम रिपोर्ट नहीं है, बल्कि हमारे सामाजिक ताने बाने पर एक गहरा जख्म है। सूर्या चौहान से लेकर अभिषेक तक आखिर हमारी युवा पीढ़ी किस गर्त में जा रही है? क्या पुलिस का इकबाल सिर्फ कागजों तक सीमित रह गया है? पुलिस भले ही जल्द गिरफ्तारी का दावा कर रही हो, लेकिन पीड़ित परिवारों का रो रो कर बुरा हाल है जो इंसाफ की भीख मांग रहे हैं। देखना होगा कि क्या इन गिरफ्तारियों के बाद दिल्ली एनसीआर के सड़कों पर बेगुनाहों का खून बहना बंद होगा या फिर नहीं।